हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो हमने एक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर एक सीरीज शुरू की है किलों को लेकर, दुर्ग लेकर। सबसे पहला वीडियो हमने दुर्ग पर बनाया, जैसलमेर दुर्ग के ऊपर। आज एक नया किला, एक दुर्ग, नया फोर्ट लेकर हम आपके सामने आए हैं। आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी तो आप कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज एक नए किले के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज एक नया किला मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, एक नया दुर्ग के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है जयगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जयगढ़ दुर्ग। तो ये जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। ये दुर्ग अपने जयपुर के अंदर स्थित है। ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। ये दुर्ग जयपुर के अंदर स्थित है, जिसका नाम क्या है? जयगढ़ दुर्ग। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो निर्माण है वो निर्माण कब हुआ। इसका निर्माण कब हुआ वो सबसे पहले देखते हैं। इसका जो निर्माण है वो 16वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। कब हुआ था इसका निर्माण? 16वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। इसका हमें शताब्दी का ध्यान रखना है। 16वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। जयगढ़ दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? 16वीं शताब्दी के अंदर। तो अब दूसरा पॉइंट क्या है? निर्माणकर्ता। इसका निर्माण करने वाला कौन व्यक्ति था? निर्माण करने वाला राजा कौन था? वो शासक कौन था जिसने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो वह था सवाई मानसिंह प्रथम। जयगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करता है वो कौन है? सवाई मानसिंह प्रथम। सवाई मानसिंह प्रथम ने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है। तो फिर देखते हैं इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया। इसका जो पुनर्निर्माण है, वर्तमान जो स्वरूप है जयगढ़ दुर्ग का, वो इसका निर्माण किसने करवाया? इसका जो निर्माण है, वर्तमान जो स्वरूप है इस जयगढ़ दुर्ग का, वो 1726 के अंदर, 1726 के अंदर सवाई जय सिंह ने करवाया है। इसका जो वर्तमान स्वरूप है जयगढ़ दुर्ग का, वर्तमान स्वरूप है वो सवाई जय सिंह ने दिया है। ये चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। तो हमें याद रखना है इसका जो निर्माण है सवाई मानसिंह प्रथम ने, इसका काम है वो सवाई मानसिंह ने शुरू करवाया था। इसका जो पुनर्निर्माण है वो 1726 के अंदर सवाई जय सिंह ने करवाया था। फिर देखते हैं इसके जो उपनाम क्या है, इस दुर्ग को किस नाम से जानते हैं, इसके क्या क्या उपनाम है उनको देखते हैं। तो इसको चिलक का टीला भी कहते हैं, इसको संकट मोचक भी कहते हैं, ये आमेर की संकटकालीन राजधानी भी रही है। तो इसके 3-4 उपनाम है, उनको हम देखते हैं। तो इसके जो उपनाम है वो सबसे पहले देखते हैं। इसको कहते हैं संकट मोचक। क्या कहते हैं इसको? संकट मोचक भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संकट मोचक। और इसे क्या कहते हैं? चिलक का टीला भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चिलक का टीला भी कहते हैं इसे। और एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ये आमेर की संकटकालीन राजधानी भी रही है। आमेर की संकटकालीन राजधानी भी रही है। ये दुर्ग, ये किला है वो आमेर की संकटकालीन राजधानी भी रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो इसके जो उपनाम है वो हमें याद रखना है, संकट मोचक, चिलक का टीला और आमेर की संकटकालीन राजधानी। ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। तोप डालने का कारखाना मैं आपको बता देता हूं। ये जो जयगढ़ का दुर्ग है, यहाँ पर भारत का ये एकमात्र एशिया का सबसे बड़ा तोप डालने का ये कारखाना था। एशिया का सबसे बड़ा तोप डालने का जो कारखाना है वो कैसा कारखाना? एशिया के अंदर नंबर 1 पर था। ये एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा तोप ढालने का कारखाना था ये एशिया का, जो कि भारत के अंदर स्थित था। ये जयपुर के अंदर जयगढ़ दुर्ग एशिया का सबसे बड़ा तोप ढालने का कारखाना कौन सा था? कौन सा दुर्ग था? जयगढ़ दुर्ग। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी तोपें यहाँ पर रखी गई हैं, जिसके अंदर एक तोप का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है जयबाण तोप। जयबाण तोप के बारे में मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग जो चीजें हैं जयबाण तोप के बारे में, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। जयबाण तोप, इसकी जो नाली है, जयबाण तोप की जो गोला चलाने वाली जो नाली है, जैसे मान लो ये तोप है, तोप की जो नाली है, ये वाली नाली, ये कितने फीट की है? 20.02 फीट की है ये, यानी कि 20 फीट की इसकी नाली है। जयबाण तोप की नाली कितनी बड़ी है? 20 फीट की है। इसके बारे में कहा जाता है जयबाण तोप की जो नाली है 20 फीट की है, और यहाँ से इस तोप से एक बार गोला चलाया गया जो कि चाकसू के अंदर जाकर गिरा था, जहाँ पर एक तालाब बन गया था, गोलेराय तालाब। और ऐसा कहा जाता है कि
इस तोप से जब ये गोला चलाया गया था तो पशु पक्षियों के और महिलाओं के गर्भपात हो गए थे। ये इतना, इसकी गर्जना इतनी तेज थी कि पशु पक्षियों के और महिलाओं के क्या हो गए थे, गर्भपात हो गए थे। और इसका जो गोला है जयगढ़ से दूर चाकसू के अंदर जाकर गिरा था, जहां पर एक गोलेराय नाम का एक तालाब बन गया है। वहां पर आज भी वहां पर गोलेराय नाम का एक तालाब बना हुआ है। तो ये जयगढ़ जो तोप है, ये जो जयबाण जो तोप है, इतनी भारी भरकम तोप थी, जिसके बारे में जो चीजें मैंने आपको अभी बताई है। और यहाँ पर कौन कौन सी चीजें, और यहाँ पर एक कठपुतली घर भी है। यहाँ पर कठपुतली घर भी दे रखा है, एक इस दुर्ग के अंदर कठपुतली घर भी बना हुआ है, कठपुतली घर। अगर आप जाओ जयगढ़ दुर्ग घूमने के लिए तो वहां पर देखना, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कठपुतली घर भी बना हुआ है वहां पर जयगढ़ दुर्ग के अंदर, एक कठपुतली घर भी बना हुआ है वहां पर। और क्या है वहां पर, विजयगढ़ी। ये विजयगढ़ी क्या चीज है भाई वहां पर, तो मैं आपको बता देता हूं। विजयगढ़ी एक जेल है वहां पर। विजयगढ़ी क्या है, एक जेल है, जहां पर सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को, ये विजयगढ़ी का नाम क्यों रखा गया है, यहाँ पर सवाई जय सिंह ने अपने भाई, छोटे भाई को, विजय सिंह को क्या कर दिया था, कैद करके रख दिया था, जेल में डाल के रख दिया था। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, विजयगढ़ी बन गया। तो ये चीज हमें याद रखनी है। सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह ने अपने भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, विजयगढ़ी पड़ गया। इसका क्या नाम पड़ गया, विजयगढ़ी पड़ गया है। और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँ तो ये जो जयगढ़ दुर्ग है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एशिया का क्या पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना यहाँ पर छुपाया हुआ था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खजाना मिला है और खजाना छुपाया गया था। तो मैं आपको खजाने के बारे में बताऊँ, यहाँ पर इस खजाने के बारे में बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर आक्रमण किए। ये खजाना यहाँ पर इतना तहखानों के अंदर छुपाता हुआ, किसी को इसके तहखाने किसी को नहीं मिले, लेकिन एक महिला को इस खजाने के बारे में जानकारी मिलती है, वो थी इंदिरा गांधी। जब देश के अंदर आपातकाल लगा हुआ था तो इंदिरा गांधी ने इसका भरपूर फायदा उठाया और इसने ये जो तहखाने हैं, इसके तहखाने खोलने का निर्णय ले लिया और इस जयगढ़ को पूरे छावनी के अंदर तब्दील कर दिया। पूरी फोर्स वहाँ पर लगा दी गई और कई महीनों तक यहाँ पर खुदाई हुई और इसके तहखाने ढूंढे गए। लेकिन जो सरकारी आंकड़े वो बताते हैं कि यहाँ पर कोई भी खजाना नहीं मिला। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि वहाँ पर 2 दिन तक जयपुर दिल्ली हाईवे हैं वो जाम करके रखा गया था। 2 दिन तक जयपुर और दिल्ली हाईवे हैं उसको बंद करके रखा गया था। बड़े बड़े जो ट्रक हैं वो वहाँ से गुजरे थे। ये लोग बताते हैं, वहाँ के लोकल लोग बताते हैं। भगवान जाने इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर जो खजाने हैं वो खजाने के चर्चे इतिहास के अंदर थे, इतिहास की किताबों के अंदर मिलते हैं। उसको ही पढ़कर उसकी जानकारी को पता करके ही इंदिरा गांधी ने इसका फ़ायदा उठाया और उसके ऊपर फोर्स लगाई और वहाँ पर खुदाई करवाई। तो सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि वहाँ पर कोई खजाना नहीं मिला, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बोलते हैं कि वहाँ पर उस रास्ते को बंद करके रखा गया था। तो ये जो जयगढ़ दुर्ग के बारे में जो जानकारी है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको ये जानकारी कैसी लग रही है? जो ये मैं आपके सामने छोटे छोटे जो जानकारी मैं आपके लिए फैक्ट लेकर आ रहा हूँ जीके से संबंधित। सबसे पहले हमने जीके की एक सीरीज शुरू की है दुर्ग के बारे में। जो किले हैं, राजस्थान के जो धरोहर हैं, राजस्थान के जो किले हैं जो कि राजस्थान की आन और बान हैं, उनके बारे में हमने शुरू की है। सबसे पहले हमने जैसलमेर दुर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त की है। उसके बाद हम आज लेकर आए हैं जयगढ़ दुर्ग के बारे में। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? दूसरा किला हम पढ़ रहे हैं आज जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर। एक बार इसको जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण कब हुआ? 16वीं शताब्दी के अंदर। इसका निर्माण कब हुआ था? 16वीं शताब्दी के अंदर हुआ था। निर्माणकर्ता कौन है इसका? सवाई मानसिंह फर्स्ट। इसका जो वर्तमान स्वरूप है, आज जो ये जो किला हम देख रहे हैं, इसका निर्माण किसने करवाया? वर्तमान स्वरूप किसने दिया? सवाई जय सिंह ने दिया था। इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो सवाई जय सिंह ने दिया था। और इसके उपनाम क्या है? ये उपनाम हमें याद रहना चाहिए। संकट मोचक, चिल्ल का टीला। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया, आमेर की संकटकालीन राजधानी किसे कहते हैं? तो जयगढ़ दुर्ग है वो आमेर की संकटकालीन राजधानी रही थी।
जब भी इसके ऊपर, जब भी आमेर के ऊपर संकट आता था, तो लोग यहाँ पर जो राजा है, शासक है, वो क्या करते थे, यहाँ पर आकर शरण लेते थे। इसलिए आमेर की संकटकालीन राजधानी बना हुआ था जयगढ़ का दुर्ग। इतना विशाल दुर्ग था ये कि यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, इतना मजबूत किला था ये। और क्या ध्यान रखना है, तोप डालने का कारखाना, ये सबसे बड़ा चीज, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के अंदर, बहुत बार पूछा गया है कि एशिया का सबसे बड़ा तोप डालने का कारखाना कहां पर स्थित है, तो वो है जयगढ़ दुर्ग के अंदर, जो कि जयपुर के अंदर स्थित है आज भी वर्तमान के अंदर। आप जब भी घूमने जाओ तो इस जगह को जरूर देखने जाना, जब भी जयपुर जाओ तो इस जगह को जरूर देखना। ये जो इतिहास की जो चीज़ें हैं, जो हमारे धरोहर है, उसको हम जाकर जब तक नहीं देखेंगे, आंखों आंखों से नहीं देखेंगे, भ्रमण नहीं करेंगे, वहाँ जाकर विजिट नहीं करेंगे, तब तक हमें चीज़ें समझ में नहीं आएगी। हम केवल किताबों से कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और क्या चीज़ें इसकी, जयबाण तोप, मैंने अभी आपको बताई है, जयबाण तोप की जो नाली है वो 20.02 फीट की है, 20 फीट लंबी इसकी नाली है। और मैंने आपको बताया एक बार इससे एक गोला चला गया तो चाकसू के अंदर जाकर एक गोला गिरा, जहां पर एक गोलेराय नाम का बहुत बड़ा तालाब बन गया था, ठीक है ना। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। कठपुतली घर, इस दुर्ग के अंदर क्या है, कठपुतली घर भी बना हुआ है, कठपुतली घर भी बना हुआ है। और क्या यहाँ पर विजयगढ़ी है, तो कोई पूछ ले आपको विजयगढ़ी कहाँ पर स्थित है, तो विजयगढ़ी कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर, जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तो कोई पूछ ले आपको जयगढ़ी क्या है, विजयगढ़ी क्या है, तो आपको ध्यान रखना विजयगढ़ी एक जेल खाना है, एक जेल है, कैद खाना है। तो विजयगढ़ी का विजयगढ़ी नाम क्यों पड़ा, तो सवाई जय सिंह ने अपने छोटे भाई को विजय सिंह को कैद करके रखा था, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, विजयगढ़ी बन गया। और खजाने के बारे में मैंने आपको बताया है, ऐसा माना जाता है कि वहां पर बहुत ज्यादा खजाना है, और आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने यहाँ पर खुदाई करवाई थी, लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर कुछ भी चीजें नहीं मिली। तो ये आपको किले के बारे में, जयगढ़ दुर्ग के बारे में जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।